द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में मार्क मैनसन पारंपरिक स्व सहायता की धारणाओं को चुनौती देते हुए एक ताजगी भरा और ईमानदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां अपरिहार्य हैं और सच्ची संतुष्टि उन समस्याओं का सामना करने और हल करने से मिलती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। मैनसन व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पीड़ा के मूल्य, ना कहने की क्षमता और मृत्यु की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अन्वेषण करते हैं। ये पुस्तक उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो प्रामाणिकता, उद्देश्य और लचीलापन के साथ जीना चाहते हैं। अध्याय 1, दर्द से बचने की कोशिश मत करो। जीवन समस्याओं से भरा है और असली चुनौती यह है कि हम किन समस्याओं को हल करना चाहते हैं। समस्याओं से बचने या केवल सकारात्मक अनुभवों की तलाश करने की कोशिश करना निराशा का मार्ग है। ये स्वीकार करें कि जीवन कठिनाइयों का निरंतर प्रवाह है और हमारा उद्देश्य उन समस्याओं को चुनना होना चाहिए जिनका सामना करना उचित है। छोटी उम्र से ही समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हर कीमत पर दर्द से बचना चाहिए। मीडिया, सोशल नेटवर्क और विज्ञापन हमें एक परिपूर्ण, समस्या मुक्त जीवन की छवियों से बमबारी करते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण अवास्तविक और हानिकारक है। वास्तविक जीवन जटिल और चुनौतियों से भरा है। सच्ची परिपक्वता इस वास्तविकता को स्वीकार करने और समस्याओं से रचनात्मक रूप से निपटने में है। मार्क मैनसन एक असुविधाजनक सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। हम सभी के पास समस्याएं हैं और हमेशा रहेंगी। इन्हें खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि यह चुनने की बात है कि हम किन समस्याओं का सामना करना चाहते हैं। हर बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम समस्याओं का एक सेट चुन रहे होते हैं। जब हम करियर, साथी या रहने का स्थान चुनते हैं तो हम उन निर्णयों के साथ आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार कर रहे होते हैं। कुंजी यह है कि उन समस्याओं को चुनें जो हमारे समय और ऊर्जा के लायक हों। दर्द से बचने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना और इसके माध्यम से बढ़ना सीखना चाहिए। कठिन अनुभव हमें मूल्यवान सबक सिखाते हैं और हमें लचीलापन विकसित करने में मदद करते हैं। मैनसन सुझाव देते हैं कि मैं दर्द से कैसे बच सकता हूँ। पूछने के बजाय हमें पूछना चाहिए, मैं किस प्रकार के दर्द को सहन करने के लिए तैयार हूँ। ये प्रश्न हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह विचार कि हम दर्द से बच सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं एक खतरनाक भ्रम है। ये हमें अप्राप्य पूर्णता का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे जीवन से लगातार असंतुष्ट महसूस कराता है। सतही खुशी की तलाश करने के बजाय हमें गहरी संतुष्टि की तलाश करनी चाहिए जो महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने से आती है। इसके अलावा दर्द से बचने की कोशिश अक्सर विनाशकारी व्यवहारों की ओर ले जाती है। हम अपने समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए शराब, ड्रग्स, खरीदारी की लत या अधिक काम करने जैसी विकर्षणों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये अस्थायी समाधान लंबे समय में हमारी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। असली समाधान हमारे समस्याओं का सीधे सामना करना और उन्हें हल करने के लिए काम करना है। ये स्वीकार करना कि जीवन कठिन है और हमेशा समस्याएं रहेंगी, हमें पूर्णता की आवश्यकता से मुक्त करता है। ये हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक दयालु होने की अनुमति देता है। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं और कभी कभी अभिभूत महसूस करना सामान्य है। परिपूर्ण न होने के लिए खुद को दंडित करने के बजाय हमें अपने प्रति दयालु होना और यह स्वीकार करना सीखना चाहिए कि हम सभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैनसन द्वारा उल्लेख किया गया एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमारे चुनावों का महत्व है। जीवन में किए गए हर चुनाव के साथ एक विशिष्ट सेट की समस्याएं आती हैं। ऐसी कोई जिंदगी नहीं है जिसमें समस्याएं न हो, केवल एक ऐसी जिंदगी होती है जिसमें हमने जानबूझकर उन समस्याओं को चुना है जिनका हम सामना करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक कलात्मक करियर को चुनते हैं तो हमें वित्तीय अनिश्चितता और लगातार आलोचना का सामना करना पड़ेगा। अगर हम एक अधिक स्थिर करियर चुनते हैं तो हमें एकरूपता और जुनून की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कुंजी उन समस्याओं को चुनने में है जो हमारे मूल्यों के साथ मेल खाती हैं और हमें उद्देश्य की भावना प्रदान करती हैं। दर्द और समस्याओं को स्वीकार करना भी हमें पीड़ित मानसिकता से बचने में मदद करता है। समस्याओं के अपरिहार्य होने को स्वीकार करके हम परिस्थितियों के शिकार की तरह महसूस करना बंद कर देते हैं और अपने जीवन का नियंत्रण लेते हैं। इससे हमें चुनौतियों के प्रति एक अधिक सक्रिय और लचीला दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति मिलती है। हमारी कठिनाइयों पर अफसोस जताने के बजाय हम खुद से पूछ सकते हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं और उन्हें बढ़ने और सुधारने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 2, खुशी एक समस्या है। इस अध्याय में मार्क मैनसन उस लोकप्रिय धारणा को चुनौती देते हैं कि खुशी जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वे तर्क देते हैं कि खुशी की लगातार खोज वास्तव में एक समस्या हो सकती है। खुशी कुछ ऐसा नहीं है जिसे स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सकता है, यह महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने से उत्पन्न होती है। खुश रहने के जुनून में पड़ने के बजाय हमें उन चुनौतियों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। छोटी उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।
विज्ञापनों, सोशल मीडिया और मीडिया में हमें मुस्कुराते हुए लोगों की छवियां दिखाई जाती हैं। यह निरंतर बमबारी हमें यह विश्वास दिलाती है कि खुशी एक स्थिर अवस्था है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हालांकि यह विश्वास गहराई से दोषपूर्ण है और निराशा और असंतोष का कारण बन सकता है। मैनसन बताते हैं कि खुशी एक प्रक्रिया है, गंतव्य नहीं। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त किया जाता है और हमेशा के लिए बनाए रखा जाता है, बल्कि यह समस्याओं को हल करने का एक उप उत्पाद है। हर बार जब हम एक महत्वपूर्ण समस्या को हल करते हैं तो हमें संतुष्टि और कल्याण का एहसास होता है, लेकिन अनिवार्य रूप से नई समस्याएं उत्पन्न होंगी जिन्हें सामना करना होगा। समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने का ये निरंतर चक्र ही हमें आगे बढ़ाता है और हमें उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। खुशी की अंधाधुंध खोज हमें एक खाली और सतही जीवन की ओर ले जा सकती है। अगर हमारा मुख्य लक्ष्य दर्द से बचना और निरंतर आनंद की तलाश करना है तो हम जीवन के गहरे और अधिक महत्वपूर्ण अनुभवों से चूक जाएंगे। कठिनाइयां और चुनौतियां ही हमें बढ़ने और विकसित होने की अनुमति देती हैं। हर कीमत पर दर्द से बचने की कोशिश करने से हम सीखने और विकसित होने के अवसरों से वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा मैनसन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि खुशी और सफलता जरूरी नहीं कि संबंधित हों। कई सफल लोग दुखी और खाली महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनकी सफलता उनके आंतरिक मूल्यों और इच्छाओं के साथ मेल नहीं खाती। हमारे द्वारा किए गए कार्यों को प्रतिबिंबित करने के बजाय बाहरी मानकों जैसे धन, सामाजिक स्थिति और भौतिक संपत्ति से हमारी खुशी को मापने के बजाय हमें उन आंतरिक मैट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे सच्चे कल्याण और संतुष्टि को दर्शाते हैं। मैनसन कहते हैं कि खुशी वो चीज नहीं है जिसे सीधे हासिल किया जा सकता है। यह उस तितली को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। जितना अधिक आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही अधिक आपसे दूर हो जाएगी। सीधे खुशी का पीछा करने के बजाय हमें उन समस्याओं को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हल करना हमारे लायक है। खुशी स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया का परिणाम होती है। मैनसन हमें खुशी के बारे में अपनी अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लोकप्रिय संस्कृति हमें बताती है कि हमें हर समय खुश रहना चाहिए, लेकिन यह अवास्तविक और अस्थिर है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं का अनुभव करना सामान्य है। नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश करने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करने और रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करने का तरीका सीखना चाहिए। मूल्यों की खुशी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे मूल्य यह निर्धारित करते हैं कि हम अपनी अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं और उनका जवाब कैसे देते हैं। अगर हमारे पास खराब या सतही मूल्य हैं, जैसे क्षणिक आनंद या बाहरी मान्यता, तो हमारा जीवन तुच्छ और असंतोषजनक समस्याओं से भरा रहेगा। इसके विपरीत, यदि हम गहरे और महत्वपूर्ण मूल्यों को विकसित करते हैं, जैसे कि ईमानदारी, करुणा और व्यक्तिगत विकास, तो हमें अधिक मूल्यवान और संतोषजनक समस्याएं मिलेंगी। इस प्रक्रिया में स्वयं के प्रति ईमानदारी मौलिक है। हमें अपने भीतर झांकने और अपनी सच्ची प्रेरणाओं और इच्छाओं को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका अर्थ अक्सर अपने बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करना होता है। हालांकि ये ईमानदारी हमें अधिक प्रामाणिक विकल्प बनाने की अनुमति देती है जो हमारे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। खुशी एक स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि एक क्षणभंगुर है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर हम पहुंचते हैं और वहीं रहते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हम जीवन की चुनौतियों से गुजरते हुए बीच बीच में अनुभव करते हैं। ये झूठी मान्यता कि हमें हमेशा के लिए खुश रहना चाहिए, हमें निराशा और असंतोष के लिए तैयार करती है। खुशी की खोज में पीड़ा और असुविधा की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। हमारा संघर्ष हमारी सफलताओं को निर्धारित करता है। हमारी खुशी की सीमा इस बात से निर्धारित होती है कि हम कितनी मेहनत और असुविधा सहने को तैयार हैं। दर्द जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है और इससे बचने की कोशिश करके हम उन विकास और पुरस्कारों से चूक जाते हैं जो चुनौतियों को पार करने से मिलते हैं। समाज में व्याप्त एक गलत धारणा ये भी है कि हम सभी अद्वितीय और विशेष हैं। मैनसन इस विचार को ये कहकर खारिज करते हैं कि सांख्यिकीय रूप से हम में से कोई भी इतना विशेष नहीं है। यह विश्वास कि हमें विशेष उपचार और खुशी बिना किसी प्रयास के मिलनी चाहिए, व्यक्तिगत विकास के लिए एक बड़ा अवरोध है। अपनी सामान्य त्रुटिपूर्ण प्रकृति को अपनाने से हमें अपनी समस्याओं का सीधे सामना करने और वास्तविक समाधान खोजने की अनुमति मिलती है। अध्याय 3, तुम खास नहीं हो। इस अध्याय में मार्क मैनसन हमारी आधुनिक संस्कृति में गहराई से निहित एक विश्वास को संबोधित करते हैं। यह विचार कि हर कोई खास है और केवल अस्तित्व के लिए असाधारण व्यवहार का हकदार है। यह मानसिकता आत्म प्रशंसा और आत्म संतुष्टि के उदय से बड़ी है, जिसे सोशल मीडिया और तत्काल संतुष्टि की संस्कृति ने और भी बढ़ा दिया है। मैनसन तर्क देते हैं कि यह विश्वास कि हम खास हैं वास्तव में हानिकारक है। यह हमें चीजों के हकदार महसूस कराता है बिना उनके लिए काम किए और हमें जीवन की कठोर सच्चाइयों से बचने की ओर ले जाता है। हमारी सीमाओं को स्वीकार करने और चुनौतियों को पार करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय हम ये सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि हम बिना प्रयास के महानता के लिए बने हैं।
यह न केवल हमारे विकास को रोकता है, बल्कि जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो हमें निरंतर असंतुष्ट और निराश महसूस कराता है। सच ये है कि हम खास नहीं हैं। हम सभी की सीमाएं और कमजोरियां हैं, और इसे स्वीकार करना व्यक्तिगत विकास और सच्ची संतुष्टि की दिशा में पहला कदम है। यह मान्यता कि हम खास नहीं हैं हमें पूर्णता के बोझ से मुक्त करती है और हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाती है। हर कोई संघर्ष कर रहा है, और गलतियां करना और कठिनाइयों का सामना करना सामान्य है। कुंजी इन गलतियों से सीखने और विनम्रता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में है। इसके अलावा यह विश्वास कि हम खास हैं हमें लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने की ओर ले जाता है। सोशल मीडिया इस समस्या को बढ़ा देता है, क्योंकि यह केवल लोगों के जीवन के सर्वोत्तम हिस्सों को दिखाता है, जिससे ये झूठी छाप बनती है कि हर कोई एक परिपूर्ण, समस्या मुक्त जीवन जी रहा है। ये हमें अपर्याप्त महसूस कराता है और हमें अपनी उपलब्धियों और मूल्यों में संतुष्टि पाने के बजाय बाहरी मान्यता की तलाश करने की ओर ले जाता है। मैनसन सुझाव देते हैं कि खास होने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और हर दिन खुद को सुधारने के लिए काम करना। ये पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे प्रगति करने और अपने अनुभवों से सीखने के बारे में है। ये दृष्टिकोण हमें निरंतर और स्थायी रूप से बढ़ने की अनुमति देता है और जीवन में गहरी उद्देश्य और संतुष्टि पाने की अनुमति देता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैनसन द्वारा किया गया है कि औसत दर्जे को अपनाने का महत्व। हम में से अधिकांश लोग प्रसिद्ध नहीं होंगे या वैश्विक प्रभाव नहीं डालेंगे, और यह ठीक है। हमें अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के लिए असाधारण होने की आवश्यकता नहीं है। औसत दर्जे को स्वीकार करना हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं और जीवन के सरल, रोजमर्रा के पहलुओं में आनंद पाते हैं। इस बात को स्वीकार करना कि हम खास नहीं हैं हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करने में भी मदद करता है। जब हम ये पहचानते हैं कि हर किसी के अपने संघर्ष और चुनौतियां हैं, तो हम दूसरों से बेहतर जुड़ सकते हैं और उन्हें अपना समर्थन और करुणा प्रदान कर सकते हैं। ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और हमें एक अधिक सहायक और जुड़ी हुई समुदाय बनाने में मदद करता है। मूल्यों और अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित करने की बात भी करते हैं। बाहरी मान्यता और पूर्णता की तलाश करने के बजाय हमें गहरे, अधिक अर्थपूर्ण मूल्यों जैसे कि ईमानदारी और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे कार्यों को इन मूल्यों के साथ संरेखित करना हमें अधिक प्रामाणिक तरीके से जीने और हमारे जीवन में अधिक स्थायी संतुष्टि पाने की अनुमति देता है। मूल्य विलोम के सिद्धांत का परिचय देते हैं। ये वे मूल्य हैं जो पहली नजर में नकारात्मक लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक पूर्ण जीवन के लिए मौलिक हैं। उदाहरण के लिए, असुविधा और संघर्ष को स्वीकार करने की क्षमता एक मूल्य विलोम है जो हमें तब कहना आवश्यक होने पर न कहने और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करने की अनुमति देता है। इन मूल्यों को अपनाकर हम सभी को खुश करने के दबाव से मुक्त हो सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। रिश्तों में ईमानदारी और प्रामाणिकता के महत्व पर भी जोर देते हैं। ना कहना अक्सर हमारी जरूरतों और सीमाओं के बारे में ईमानदार होने का मतलब है, जो कठिन हो सकता है लेकिन स्वस्थ और संतुलित रिश्तों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमारे इंटरैक्शन में प्रामाणिकता हमें अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण कनेक्शन बनाने की अनुमति देती है। अपने को खास मानना छोड़ना आत्म प्रेम का कार्य है। सीमाएं स्थापित करके और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देकर हम अपनी देखभाल कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं। इससे न केवल हमें लाभ होता है, बल्कि दूसरों का समर्थन और मदद करने के लिए हमें बेहतर स्थिति में रखता है। अध्याय 4, पीड़ा का मूल्य। इस अध्याय में मार्क मैनसन इस विचार को गहराई से समझाते हैं कि पीड़ा जीवन का एक अपरिहार्य और मूल्यवान हिस्सा है। वे तर्क करते हैं कि पीड़ा से हर कीमत पर बचने के बजाय हमें इसे स्वीकारना और इसमें अर्थ खोजना सीखना चाहिए। ये स्वीकृति हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़ने और विकसित होने की अनुमति देती है। मैनसन ये बताना शुरू करते हैं कि हर कोई किसी न किसी रूप में पीड़ा का अनुभव करता है। पीड़ा एक सार्वभौमिक अनुभव है जो हमें मनुष्य के रूप में जोड़ता है। हालांकि हम पीड़ा को कैसे संभालते हैं और इससे क्या सीखते हैं, ये बहुत भिन्न हो सकता है। कुछ लोग पीड़ा को उन्हें नष्ट करने देते हैं, जबकि अन्य अपने दर्दनाक अनुभवों का उपयोग बढ़ने और मजबूत बनने के लिए करते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पीड़ा इस बात का संकेत है कि हमारे जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। यह एक जागरूकता है जो हमें अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने, कठिन निर्णय लेने और अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस दृष्टि से पीड़ा परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास का उत्प्रेरक हो सकती है। मैनसन का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम जीवन में हमारे साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा इस पर नियंत्रण कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह एक सबसे शक्तिशाली सबक है जिसे हम सीख सकते हैं। पीड़ा को स्वीकार करके और इसे साहस के साथ सामना करके हम अपने दर्दनाक अनुभवों को सीखने और बढ़ने के अवसरों में बदल सकते हैं।
लेखक ये भी बताते हैं कि पीड़ा में अर्थ खोजना कितना महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि जब हम दर्द और कठिनाइयों का अनुभव करते हैं तो हमें अपनी अनुभवों में एक गहरा उद्देश्य खोजने का विकल्प होता है। ये हमें चुनौतियों को पार करने और जीवन में अधिक संतुष्टि पाने के लिए आवश्यक शक्ति और प्रेरणा दे सकता है। पीड़ा में अर्थ खोजना हमें अपनी कठिनाइयों को अधिक बाधाओं के रूप में देखने के बजाय सीखने और विकसित होने के अवसरों के रूप में देखने की अनुमति देता है। मैनसन ऐतिहासिक और समकालीन व्यक्तियों के उदाहरणों का उपयोग करते हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा में अर्थ खोजा और अपनी अनुभवों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और उनकी मदद करने के लिए किया। ये कहानियां दर्शाती हैं कि जबकि पीड़ा अत्यंत दर्दनाक हो सकती है, ये ताकत और लचीलापन का स्रोत भी हो सकती है। इसके अलावा मैनसन बताते हैं कि पीड़ा हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद कर सकती है। जब हम दर्द का अनुभव करते हैं तो हम दूसरों की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। यह मानवीय संबंध सार्थक संबंध बनाने और सहायक समुदाय बनाने के लिए मौलिक है। मैनसन द्वारा किए गए एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारे समस्याओं को चुनने का महत्व। यद्यपि हम पीड़ा से बच नहीं सकते हैं, हम चुन सकते हैं कि हम किन समस्याओं का सामना करना चाहते हैं और वे मूल्य जो हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करेंगे। जानबूझकर उन समस्याओं को चुनकर जिन्हें सामना करना हमारे लायक है, हम अपने जीवन में गहरे उद्देश्य और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। पीड़ा को स्वीकार करना हमें अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करने की अनुमति देता है। हमारी कठिनाइयों का साहस के साथ सामना करके और उनसे सीखकर हम मजबूत बनते हैं और भविष्य की चुनौतियों को संभालने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। ये लचीलापन जीवन के प्रति सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मैनसन सुझाव देते हैं कि हमें अपने जीवन के बारे में अपनी अपेक्षाओं को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। दर्द मुक्त, समस्या मुक्त अस्तित्व की तलाश करने के बजाय हमें स्वीकार करना चाहिए कि पीड़ा जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और इसमें अर्थ खोजना सीखना चाहिए। ये स्वीकृति हमें अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण तरीके से जीने की अनुमति देती है और हमारे जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी पाने की अनुमति देती है। अध्याय 5, आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक मौलिक बिंदु पर जोर देकर करते हैं। हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। हम जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा इस पर नियंत्रण कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। मैनसन विलियम जेम्स की कहानी का उपयोग इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक, ने अपनी युवावस्था में एक गहरी अवसाद का अनुभव किया और आत्महत्या पर विचार किया। हालांकि उन्होंने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया, 1 वर्ष तक इस तरह जीना जैसे कि वे अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थे। इस निर्णय ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें अपने समय की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बना दिया। मैनसन बताते हैं कि कई लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के जाल में फंस जाते हैं। ये पीड़ित मानसिकता हमें अपने जीवन को बदलने की शक्ति से वंचित करती है। जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी और इसके साथ अपनी स्थिति में सुधार करने की क्षमता को त्याग देते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करने से हमें कार्रवाई करने और सकारात्मक परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है। लेखक दोष और जिम्मेदारी के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। दोष ये बताता है कि समस्या का कारण कौन है, जबकि जिम्मेदारी यह बताती है कि इसे ठीक करने का कर्तव्य किसका है। भले ही हम किसी स्थिति के लिए दोषी न हो, हम हमेशा इस बात के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और इसके बारे में क्या करते हैं। यह अंतर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सच्चे अर्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मैनसन ये भी बताते हैं कि हमारे मूल्यों का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। हमारे मूल्य यह निर्धारित करते हैं कि हम अपने अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं और उनका जवाब कैसे देते हैं। अगर हम रचनात्मक और स्वस्थ मूल्यों को चुनते हैं, जैसे ईमानदारी, अखंडता और व्यक्तिगत विकास, तो हम अपनी कठिनाइयों को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। दूसरी ओर विनाशकारी मूल्य, जैसे अनुमोदन की आवश्यकता या दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा, हमें असंतोष और निराशा से भरे जीवन की ओर ले जाएंगे। मैनसन द्वारा उपयोग किया गया एक शक्तिशाली उदाहरण विक्टर फ्रैंकल का है, जो एक होलोकॉस्ट उत्तरजीवी हैं। फ्रैंकल ने अपने परिवार को खो दिया और यातना शिविरों में अत्यधिक कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने अन्य कैदियों को आशा और अर्थ खोजने में मदद करने के लिए एक उद्देश्य पाया। उनकी पीड़ा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता व्यक्तिगत जिम्मेदारी और हमारे द्वारा चुने गए मूल्यों की शक्ति का प्रमाण है। मैनसन तर्क देते हैं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करना साहस का कार्य है। इसके लिए हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाना पड़ता है। ये ईमानदार आत्म मूल्यांकन व्यक्तिगत विकास और एक अर्थपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। यह आसान नहीं है, लेकिन ये हमारी सीमाओं को पार करने और अपने से बेहतर संस्करण बनने के लिए आवश्यक है। लेखक ये भी बताते हैं कि जिम्मेदारी को स्वीकार करने की प्रक्रिया में कार्रवाई का महत्व है।
केवल अपनी जिम्मेदारी को पहचानना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कार्रवाई समझ और परिवर्तन के बीच का पुल है, और यह कार्रवाई के माध्यम से ही है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में मैनसन ये भी बताते हैं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमें शिकायत और कड़वाहट से मुक्त करती है। जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमें शिकायत को छोड़ने और अपने कार्यों और निर्णयों में शांति और संतुष्टि पाने की अनुमति मिलती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करना हमें अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करने में भी मदद करता है। हमारी समस्याओं का सीधे सामना करके और उन्हें हल करने के लिए काम करके हम मजबूत बनते हैं और भविष्य की चुनौतियों को संभालने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। ये लचीलापन जीवन के प्रति सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मैनसन अध्याय के अंत में जोर देते हैं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक निरंतर यात्रा है। हमेशा नई चुनौतियां और समस्याएं होंगी जिनका सामना करना पड़ेगा, और हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेने की क्षमता हमारे सफलता और खुशी को निर्धारित करेगी। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करके हम अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण तरीके से जी सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और उद्देश्य पा सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। ये हमें हमारे अनुभवों के प्रति अखंडता और दृढ़ संकल्प के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है, हमें सार्थक परिवर्तन बनाने और अपने गहरे मूल्यों के साथ संरेखित एक जीवन बनाने के लिए सशक्त बनाती है। अध्याय 6, आप हर चीज में गलत हैं, पर मैं भी हूँ। इस अध्याय में मार्क मैनसन मानव गलतफहमी की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं और कैसे इस तथ्य को स्वीकार करना हमें एक अधिक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन जीने में मदद कर सकता है। वे तर्क देते हैं कि हम में से अधिकांश ये भ्रम रखते हैं कि हम जितना जानते हैं उससे अधिक जानते हैं, और यह झूठी सुरक्षा व्यक्तिगत विकास और गहरी समझ के लिए एक बाधा हो सकती है। मैनसन इस सिद्धांत से शुरू करते हैं कि हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी पहलू में गलत है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है और व्यक्तिगत विकास का एक मौलिक स्तंभ है। ये स्वीकार करना कि हम गलत हैं कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि विनम्रता का एक कार्य है जो नई संभावनाओं और सीखने के दरवाजे खोलता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने विश्वासों और व्यवहारों को बदलने की इच्छा व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक हमें जिज्ञासा और संशयवाद की मानसिकता अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमारे विश्वासों और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए। ये दृष्टिकोण हमें नई विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुला रहने और यह पहचानने की अनुमति देता है कि हमेशा कुछ और सीखने को है। जीवन एक निरंतर खोज और त्रुटि सुधार की प्रक्रिया है, और जितनी जल्दी हम इस वास्तविकता को स्वीकार करेंगे उतनी ही जल्दी हम बढ़ सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। मैनसन प्रतिगामी नियम की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो ये कहता है कि जितना अधिक हम हर समय बेहतर महसूस करने का पीछा करते हैं उतना ही कम संतुष्ट हम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सकारात्मक अनुभवों का पीछा करना स्वयं में एक नकारात्मक अनुभव है। इसके विपरीत नकारात्मक अनुभवों को स्वीकार करना एक सकारात्मक अनुभव है। यह विरोधाभास हमारे निरंतर असंतोष और खुशी के बारे में चिंता के केंद्र में है। लेखक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि हमारे विश्वासों को आकार देने और दुनिया से हमारे संबंधों में मूल्यों का कितना महत्व है। हमारे मूल्य यह निर्धारित करते हैं कि हम क्या महत्वपूर्ण मानते हैं और इसलिए हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। मैनसन तर्क देते हैं कि हमारी कई समस्याएं अनुचित या गलत परिभाषित मूल्यों के होने से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम व्यक्तिगत प्रामाणिकता पर बाहरी अनुमोदन को अधिक महत्व देते हैं तो हम अपने जीवन को दूसरों को खुश करने की लगातार कोशिश करते हुए बिताएंगे, बजाय इसके कि हम अपने सच्चे आत्मा के प्रति वफादार रहें। अपने मूल्यों और विश्वासों को बदलना एक दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। इसके लिए ईमानदार आत्म मूल्यांकन और स्वयं के बारे में असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हालांकि ये परिवर्तन प्रामाणिक और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मैनसन सुझाव देते हैं कि हमें इस वृद्धि की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कठिन ही क्यों न हो, क्योंकि अंतिम परिणाम अधिक शांति और आंतरिक संतोष है। लेखक इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि अनिश्चितता को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इसके साथ जीना सीखना मुक्तिदायक हो सकता है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और निश्चितता की निरंतर खोज चिंता और तनाव का स्रोत है। अनिश्चितता को स्वीकार करके और इसे सहजता से नेविगेट करना सीखकर हम अपनी चिंता को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। ये स्वीकृति हमें अधिक लचीला और अनुकूल बनने की अनुमति देती है, जिससे अधिक सूचित और संतुलित निर्णय लेने में मदद मिलती है। मैनसन आगे बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन एक निरंतर है। हमारे विश्वास और मूल्य गतिशील होने चाहिए और जैसे जैसे हम नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे वैसे विकसित होने चाहिए। हमारे विश्वासों पर सख्ती से टिके रहना हमें सीमित कर सकता है और हमें नए अवसरों को अपनाने से रोक सकता है। बदलने और अनुकूलन करने की क्षमता ताकत और भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है।
एक और महत्वपूर्ण पहलू मैनसन द्वारा चर्चा की गई इस प्रक्रिया में आत्म स्वीकृति का महत्व है। ये स्वीकार करना कि हम गलत हैं और यह कि हमेशा कुछ और सीखने को है, हमें अपने प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। यह आत्म स्वीकृति हमें अपनी गलतियों का सामना बिना कठोर निर्णय के करने की अनुमति देती है और उन्हें बढ़ने और सुधारने के अवसरों के रूप में देखने की अनुमति देती है। मैनसन ये भी बताते हैं कि कैसे अनिश्चितता के साथ जीना हमें अधिक प्रामाणिक और प्रामाणिक रूप से दूसरों के साथ जुड़ने में मदद कर सकता है। ये स्वीकार करते हुए कि हम गलत हो सकते हैं, हमें अधिक खुला और ईमानदार बनाता है, जिससे हमारे रिश्तों में गहराई और वास्तविकता आती है। ये प्रामाणिकता हमें अधिक गहन और अर्थपूर्ण संबंध बनाने की अनुमति देती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और जिज्ञासा और संशयवाद की मानसिकता को अपनाना हमें अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण जीवन जीने की अनुमति देता है। ये पहचानना कि हम कई चीजों में गलत हैं, हमें पूर्णता के दबाव से मुक्त करता है और हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाता है। यह विनम्रता और परिवर्तन के प्रति खुलापन व्यक्तिगत विकास और एक पूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। अध्याय 7, विफलता आगे बढ़ने का मार्ग है। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे विषय को संबोधित करके करते हैं जिससे हम में से कई लोग डरते हैं, विफलता। हमारे समाज में विफलता को अक्सर कुछ नकारात्मक के रूप में देखा जाता है, जिसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। हालांकि मैनसन तर्क देते हैं कि विफलता वृद्धि और प्रगति का एक आवश्यक हिस्सा है। विफलता से डरने के बजाय हमें इसे सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। मैनसन उन प्रभावशाली और सफल व्यक्तियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण विफलताओं का सामना किया है। उद्यमियों से लेकर कलाकारों तक मानवता की कई महानतम उपलब्धियां विफलता की राख से उभरी हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि विफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता के रास्ते में एक कदम है। विफलता के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम इसे अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए समायोजित करने का एक अवसर मान सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक संस्कृति हमें अक्सर यह विश्वास दिलाने के लिए भ्रमित करती है कि सफलता एक सीधी ऊपर की ओर बढ़ने वाली रेखा है। सोशल मीडिया और मीडिया लोगों के जीवन के केवल सकारात्मक पहलुओं को दिखाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जिससे ये झूठी धारणा बनती है कि सफलता बिना प्रयास या झटकों के हासिल होती है। यह विकृत दृष्टिकोण हमें विफलता से डरने और जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपर्याप्त महसूस करने की ओर ले जाता है। मैनसन नरक से प्रतिक्रिया चक्र की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो एक ऐसा चक्र है जहां विफलता का डर हमें निष्क्रियता की ओर ले जाता है, जो फिर और अधिक डर और निराशा की ओर ले जाता है। वे जोर देते हैं कि हर विफलता हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी देती है कि क्या काम नहीं कर रहा है और क्या सुधार किया जा सकता है। ये प्रतिक्रिया हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कई लोग विफलता से बचते हैं क्योंकि वे निर्णय और आलोचना से डरते हैं। इस प्रकार उन मूल्यवान सबक से चूक जाते हैं जो गलतियों से सीखे जा सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें एंटी फ्रेगिलिटी की मानसिकता अपनानी चाहिए। ये शब्द, जिसे नसीम तालिब ने गढ़ा है, किसी चीज की उस क्षमता को संदर्भित करता है जो न केवल तनाव और अराजकता को सहन कर सकता है बल्कि उनसे लाभ उठा सकता है। एंटी फ्रेजाइल होने का मतलब है कि हम न केवल विफलता से बच सकते हैं बल्कि इसका उपयोग मजबूत और बेहतर बनने के लिए कर सकते हैं। इस मानसिकता को अपनाकर हम चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं और विफलता को बढ़ने का एक अवसर मान सकते हैं। मैनसन ये भी बताते हैं कि विफलता को दूर करने में कार्रवाई का महत्व कितना है। अक्सर विफलता का डर हमें पनगु बना देता है और हमें कार्रवाई करने से रोकता है। हालांकि सीखने और प्रगति करने का एकमात्र तरीका कार्रवाई करना है, भले ही इसका मतलब रास्ते में गलतियां करना हो। वे जोर देते हैं कि निष्क्रियता स्वयं में एक प्रकार की विफलता है, क्योंकि यह हमें अपनी क्षमता तक पहुंचने और अपनी क्षमताओं को खोजने से रोकता है। विफलता के डर को दूर करने की कुंजी सफलता को फिर से परिभाषित करना है। बाहरी परिणामों जैसे पैसे या मान्यता से सफलता को मापने के बजाय हमें प्रक्रिया और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें प्रत्येक विफलता को निरंतर सुधार और आत्म खोज की यात्रा के हिस्से के रूप में देखने की अनुमति देता है। मैनसन जोर देते हैं कि सफलता की राह असफलताओं से पटी है। प्रत्येक गलती और झटका हमें हमारे लक्ष्यों के करीब एक कदम और ले जाता है। विफलता को प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और आवश्यक हिस्से के रूप में स्वीकार करके हम डर से मुक्त हो सकते हैं और खुले और लचीले दिमाग से अनिश्चितता को अपना सकते हैं। लेखक माइक्रो विफलताओं और मैक्रो सफलताओं की अवधारणा को भी समझाते हैं। माइक्रो विफलताएं छोटी, रोजमर्रा की विफलताएं हैं जो तात्कालिक प्रतिक्रिया और विकास के अवसर प्रदान करती हैं। इन छोटी विफलताओं को अपनाकर हम तेजी से सीख सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं। समय के साथ ये माइक्रो विफलताएं मैक्रो सफलताओं में योगदान करती हैं, या महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो संचित सीखने और लचीलापन से उत्पन्न होती हैं। मैनसन इस बिंदु को थॉमस एडिसन की कहानी से स्पष्ट करते हैं, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया।
प्रत्येक विफलता ने एडिसन को मूल्यवान जानकारी प्रदान की जिससे अंततः उनके सफलता मिली। यह उदाहरण दर्शाता है कि दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए विफलता के सामने दृढ़ता और लचीलापन महत्वपूर्ण है। लेखक ये भी चर्चा करते हैं कि विफलता से निपटने में भेद्यता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अपनी विफलताओं को स्वीकार करना और अपनी गलतियों के बारे में खुलकर बात करना दूसरों से जुड़ने और मजबूत रिश्ते बनाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। भेद्यता विश्वास और प्रामाणिकता को बढ़ावा देती है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक हैं। अध्याय 8, ना कहने का महत्व। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत इस विचार को संबोधित करके करते हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते और न ही हर किसी को खुश कर सकते हैं। खुशी और सफलता की खोज में हम अक्सर सभी को खुश करने और अपनी क्षमता से अधिक काम करने की कोशिश में फंस जाते हैं। हालांकि यह मानसिकता न केवल अस्थिर है बल्कि असंतोष और थकावट की ओर भी ले जाती है। मैनसन तर्क करते हैं कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित कर सकते हैं वह है ना कहने की क्षमता। उन चीजों के लिए ना कहना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उन चीजों पर केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि हमें अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण तरीके से जीने की अनुमति भी देता है। लेखक भावनात्मक न्यूनतावाद की अवधारणा का परिचय देते हैं। जैसे भौतिक न्यूनतावाद जीवन को सरल बनाने के लिए संपत्ति को कम करने पर केंद्रित है, भावनात्मक न्यूनतावाद हमारे रिश्तों और प्रतिबद्धताओं को सरल बनाने के बारे में है ताकि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इसमें स्पष्ट सीमाएं स्थापित करना और हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को दूसरों की अपेक्षाओं पर प्राथमिकता देना सीखना शामिल है। मैनसन बताते हैं कि हर बार जब हम किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं तो हम किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। यह एक मौलिक सत्य है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे संसाधन, समय, ऊर्जा और ध्यान सीमित हैं। उन चीजों के लिए हाँ कहने से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम उन चीजों पर अपने संसाधनों को खर्च कर रहे हैं जो हमें कोई मूल्य नहीं देती हैं। ना कहने से हमें अपने संसाधनों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है कि हम उनका उपयोग उन तरीकों से कर रहे हैं जो हमें दीर्घकालिक लाभ देते हैं। लेखक अपने जीवन और सफल व्यक्तियों के उदाहरणों का उपयोग करके ना कहने के महत्व को स्पष्ट करते हैं। कई सफल लोगों ने अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति चयनात्मक होने और दृढ़ सीमाएं स्थापित करने का तरीका सीख लिया है। ये चयनात्मकता उन्हें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और बाहरी मांगों और अपेक्षाओं से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देती है। मैनसन इस बात को भी बताते हैं कि अस्वीकृति और संघर्ष का डर अक्सर हमें ना कहने से रोकता है। बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता एक शक्तिशाली बल हो सकती है जो हमें ऐसी प्रतिबद्धताएं स्वीकार करने की ओर ले जाती है जो हम नहीं चाहते या जो हमें लाभ नहीं देती हैं। हालांकि अस्वीकृति का ये डर हमें असंतोष के चक्र में फंसाए रखता है। ना कहना सीखना इस डर का सामना करना और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहना शामिल है। ना कहने का महत्व हमारे मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। जब हमें स्पष्टता होती है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों के लिए ना कहना आसान हो जाता है जो उन मूल्यों के साथ संरेखित नहीं होती हैं। ये हमें अधिक सुसंगत और प्रामाणिक तरीके से जीने की अनुमति देता है और हमारे जीवन में अधिक संतोष और उद्देश्य पाने में मदद करता है। मूल्य विलोम के सिद्धांत की भी चर्चा करते हैं। ये वे मूल्य हैं जो पहली नजर में नकारात्मक लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक पूर्ण जीवन के लिए मौलिक हैं। उदाहरण के लिए, असुविधा और संघर्ष को स्वीकार करने की क्षमता एक मूल्य विलोम है जो हमें तब कहना आवश्यक होने पर ना कहने और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करने की अनुमति देती है। इन मूल्यों को अपनाकर हम सभी को खुश करने के दबाव से मुक्त हो सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। लेखक रिश्तों में ईमानदारी और प्रामाणिकता के महत्व पर भी जोर देते हैं। ना कहना अक्सर हमारी जरूरतों और सीमाओं के बारे में ईमानदार होने का मतलब है, जो कठिन हो सकता है लेकिन स्वस्थ और संतुलित रिश्तों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमारे इंटरैक्शन में प्रामाणिकता हमें अधिक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण कनेक्शन बनाने की अनुमति देती है। ना कहने से हमारे प्रति आत्म प्रेम का कार्य होता है। सीमाएं स्थापित करके और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देकर हम अपनी देखभाल कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं। इससे न केवल हमें लाभ होता है बल्कि दूसरों का समर्थन और मदद करने के लिए हमें बेहतर स्थिति में रखता है। ना कहने की क्षमता एक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए एक आवश्यक कौशल है। सीमाएं स्थापित करके, अपनी सीमाओं को अपनाकर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करके हम जीवन में सच्ची संतुष्टि और उद्देश्य पा सकते हैं। ये स्वीकृति हमें पूर्णता के दबाव से मुक्त करती है और हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनने की अनुमति देती है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह खास होना नहीं है, बल्कि प्रामाणिक होना और हमारे गहरे मूल्यों के साथ संरेखित जीना है। मैनसन हमें ये याद दिलाते हैं कि विफलता हमारे मूल्य को परिभाषित नहीं करती है। हर कोई गलतियां करता है और हर कोई चुनौतियों का सामना करता है।
जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह ये है कि हम उन विफलताओं का कैसे जवाब देते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। विनम्रता और जिज्ञासा के दृष्टिकोण को अपनाकर हम विफलता को वृद्धि और सफलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं। विफलता से डरने या बचने की चीज नहीं है, ये प्रगति की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। विफलता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलकर और इसे सीखने और सुधारने के एक अवसर के रूप में देखकर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कुंजी साहस के साथ कार्य करना, नकारात्मक प्रतिक्रिया को स्वीकार करना और एक एंटी फ्रेजाइल मानसिकता बनाए रखना है जो हमें चुनौतियों और प्रतिकूलताओं के माध्यम से बढ़ने की अनुमति देती है। अध्याय 9, और फिर आप मर जाते हैं। मार्क मैनसन अंतिम अध्याय की शुरुआत मृत्यु की अपरिहार्य वास्तविकता का सामना करके करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे कई लोग टालना पसंद करते हैं, लेकिन मैनसन तर्क देते हैं कि हमारी मृत्यु को स्वीकार करना एक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी सीमितता की जागरूकता चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखती है और हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। लेखक अपनी खुद की मृत्यु के करीब का अनुभव साझा करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि ऐसे क्षण हमारे जीवन के दृष्टिकोण को कितनी गहराई से बदल सकते हैं। एक लगभग घातक दुर्घटना के बाद मैनसन ने मानव अस्तित्व की नाजुकता को महसूस किया। इस अनुभव ने उन्हें अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और अधिक जागरूक और प्रामाणिक तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया। अपनी मृत्यु का सामना करके हम खुद को तुच्छ चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। मैनसन मेमेंटो मोरी की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो एक प्राचीन दार्शनिक अभ्यास है जिसमें बेहतर जीवन जीने के लिए मृत्यु पर विचार करना शामिल है। ये याद रखना कि हमारा जीवन सीमित है, हमें अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने और अपने गहरे मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये चिंतन हमें अधिक साहसी बनने, जोखिम उठाने और अपनी आकांक्षाओं को टालने से बचने में मदद करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्यु न केवल हमें प्रभावित करती है बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। प्रियजनों को खोना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन ये हमें जीवन और हमारे रिश्तों के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक भी सिखा सकता है। मैनसन हमें हमारे व्यक्तिगत संबंधों की सराहना करने और उनका पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे स्थायी अर्थ और संतुष्टि का स्रोत हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैनसन बताते हैं वह है एक विरासत छोड़ने का महत्व। अपनी मृत्यु को स्वीकार करके हम इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि हम कैसे याद किए जाना चाहते हैं और हम दुनिया पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए या महान कार्य करने चाहिए, बल्कि इस तरह से जीना चाहिए कि हमारे कार्य हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करें और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालें। मैनसन ये भी बताते हैं कि मृत्यु का डर हमें कैसे पंगु बना सकता है। हालांकि वे तर्क देते हैं कि मृत्यु का डर भी एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। इस डर का सामना करके और इसे स्वीकार करके हम अधिक पूर्ण रूप से जीने और उन चीजों का पीछा करने के लिए साहस पा सकते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मृत्यु का सामना करना हमें स्थगन से मुक्त करता है और हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक सुझाव देते हैं कि मृत्यु के डर का सामना करने का एक तरीका हमारे जीवन में अर्थ पैदा करना है। इसमें उन चीजों को खोजना और उनका पीछा करना शामिल है जो वास्तव में हमें उत्साहित करती हैं और हमें उद्देश्य की भावना देती हैं। हमारे समय और ऊर्जा को इन अर्थपूर्ण गतिविधियों में समर्पित करके हम अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक तरीके से जी सकते हैं, ये जानते हुए कि हम वही कर रहे हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैनसन विरासत और स्मृति की प्रकृति पर भी विचार करते हैं। जबकि हर कोई मरता है, हमारे कार्य और जो संबंध हम बनाते हैं वे उन लोगों की स्मृतियों में बने रहते हैं जिन्होंने हमें जाना है। यह अमरता का असली अर्थ है, इस तरह से जीना जो दुनिया पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डालता है। मृत्यु की जागरूकता हमें अधिक उपस्थित रहने और प्रत्येक क्षण को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन बहुमूल्य और क्षणभंगुर है और हमें इसे इस तरह से जीना चाहिए जो हमारे गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता हो। अपनी मृत्यु को स्वीकार करके हम सच्ची स्वतंत्रता और अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता पा सकते हैं।